Hello everyone, this is Ankit Jain. I'm an English teacher. Every day we have something to learn, and so do we have today. In my class, every day I always come with a new topic. In today's class, we are also going to learn a new topic. The topic which I would cover today, that would be a question word, because this is a series of question word which has been running for some time. So without wasting time, let's get started. YouTube की सीरीज में ये मेरा क्लास नंबर 20 है. हर क्लास में हमने कुछ न कुछ सीखा है. पिछले कुछ क्लासेस से मैं क्वेश्चन वर्ड्स आप लोगों को टीच कर रहा हूं. उस सीरीज में हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स को कैसे यूज करें, दैट वी आर लर्निंग, हम लोग सीख रहे हैं. क्वेश्चन वर्ड वैसे उसी व्यक्ति को अच्छे से समझ में आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. क्वेश्चन वर्ड के साथ उसी व्यक्ति को अच्छे से क्वेश्चंस बनाते आते हैं जिसके टाइम वर्ड्स क्लियर हैं. टाइम वर्ड्स किसे बोलते हैं? मेरी क्लास में टाइम वर्ड्स का मतलब होता है डू, डस, एम, इज, आर, हैव, हैज, विल एंड डिड. ये सारे टाइम वर्ड्स के ऊपर मैंने क्लास 1 से लगाकर वीडियोस बनाए हुए हैं. क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक मैंने जो क्लासेस बनाई है वो सारी टाइम वर्ड्स के ऊपर है. अगर आपने अभी तक मेरी वो क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज़ डू वॉच दोस क्लासेस. आप उन क्लासेस को जरूर देखिए, फिर उसके बाद आप वीडियो की सीरीज को स्टार्ट करिए. अगर इफ यू वांट टू बिकम अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, इफ इट इज योर ड्रीम टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर एंड गुड स्पीकर, देन प्लीज डू फॉलो माई यूट्यूब चैनल, do subscribe the channel and learn with me. So let's start the class. मेरी क्लास का एक पैटर्न है. I already tell in my class, मैं हमेशा बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल many times I have told, मैंने बताया भी है कि मैं जनरली क्वेश्चन वर्ड की सीरीज में डायरेक्टली आई वुड नॉट डायरेक्टली टीच अ क्वेश्चन वर्ड. आई विल गो थ्रू अ स्मॉल कन्वर्सेशन, यानी कोई छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उस बीच में हम एक क्वेश्चन वर्ड सीखेंगे. आज का जो क्वेश्चन वर्ड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड मैं अपनी क्लास में आज पढ़ाऊंगा जो आपकी लैंग्वेज में 4 चांद लगा देंगे. उसके प्लेस पे आप पुराना एक वर्ड है जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, उसको हम इस नए वर्ड से रिप्लेस करेंगे जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं. जैसे मेरा एक सिंपल सा सेंटेंस है, सुनिएगा. मैंने एक सेंटेंस बनाया कि सर मैं एक्चुअली है ना, मैंने 2 दिन पहले सर ईट आउट किया. इंग्लिश लैंग्वेज में ईट आउट का मतलब होता है घर से बाहर कुछ भी खाना. या मैंने ऐसे बोला कि सर मैंने 2 दिन पहले डाइन आउट किया. डाइन आउट का मतलब होता है घर से बाहर डिनर करना. ईट आउट सभी चीजों में आ जाता है. आपने बाहर लंच किया तो भी, डिनर किया तो भी, या कुछ भी व्हाटएवर आपने बाजार में खाया तो वो ईट आउट है. डाइन आउट में ओनली आप डिनर को ही इंक्लूड कर सकते हैं. मैं अगर ऐसा बोलता हूं कि मैंने कल ईट आउट किया तो भी पास्ट है. मैं अगर ऐसा बोलता हूं कि मैंने 2 दिन पहले किया तो भी पास्ट है. जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इवनिंग का 10:30 हो रहा है मेरी वॉच में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय. तो अगर मैं ऐसा भी बोलता हूं कि मैंने आज ईट आउट किया तो ये भी पास्ट में ही बनेगा, और मैंने आज डाइन आउट किया तो भी मुझे पास्ट में ही बोलना है. तो मेरा पहला सेंटेंस ऐसा बनेगा कि सर मैंने आज ईट आउट किया. अब पास्ट में जब कोई सेंटेंस हम बनाते हैं ना तो एक्शन के सेकेंड फॉर्म से बनाते हैं. ये सेकेंड फॉर्म क्यों आता है, इसलिए इसके लिए आप मेरा डीड वाला वीडियो देखिएगा, ये चीज ध्यान रखना. तो ईट का सेकेंड फॉर्म बनता है एट, ATE. इसको याद रखना बहुत इजी होता है. इस ईट की स्पेलिंग में क्या करें, ई को पीछे भेज दीजिए तो ईट का सेकेंड फॉर्म बन जाएगा. तो ऐसा सेंटेंस बोलेंगे, सर आज मैंने ईट आउट किया, आई eat out today. कल किया, I ate out yesterday. है ना, ate out बोलना पड़ेगा, eat out नहीं. तो ऐसा बनेगा सर I ate out today या I ate out yesterday. 2 दिन पहले किया तो before 2 days लगा देंगे, ऐसा बोल देंगे. लास्ट संडे किया तो I ate out last संडे बनेगा. लेकिन अगर मैं बताता हूं कि सर मैंने डाइन आउट किया तो डाइन का सेकेंड फॉर्म बनाना पड़ेगा जो हमारे लिए डाइंड बनता है. देखो डाइन एक रेगुलर एक्शंस है. रेगुलर एक्शंस इंग्लिश लैंग्वेज में लगभग 80 से 90% एक्शंस रेगुलर है, जिनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म उसमें डी और ईडी लगाने से बन जाता है. तो डाइन भी एक रेगुलर एक्शन है, इसलिए इसका सेकेंड फॉर्म डाइंट और थर्ड फॉर्म भी डाइंट ही होता है. तो डाइन का सेकेंड फॉर्म डाइंट बनेगा, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई डाइंड आउट.
आज किया तो भी पास्ट में आएगा। सर आई डाइन्ड आउट टुडे, आई डाइन्ड आउट यस्टरडे, आई डाइन्ड आउट बिफोर 2 days। कोई व्यक्ति अगर आपको ऐसा बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल कि सर मैंने ईट आउट किया, मैंने डाइन आउट किया, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या आएगा? देखो मैं वो क्वेश्चन वर्ड भी यूज कर रहा हूं जो आप लोगों को मैंने सिखा दिए, क्योंकि देखो मैं आपको खाली क्वेश्चन वर्ड नहीं सिखाना चाहता, मैं चाहता हूं कि इंग्लिश में बातें कैसी होती है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मतलब मेरा कोई वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं कि कोई व्यक्ति मेरा एक वीडियो देखे और उससे सीखे, नहीं, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है कि कोई देखे तो मेरा पूरा कोर्स देखे ताकि उसको मजा आए। तो क्वेश्चन ये कि सर आपने डाइन आउट या आपने ईट आउट कहाँ किया? कहाँ के लिए इंग्लिश में जो वर्ड है वो क्या है? वेयर। अब वेयर से क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, मैंने दोनों जो बातें बताई ये बात आपके लिए कहाँ की है? पास्ट। तो जो बात आपने पूछी वो क्वेश्चन पास्ट में ही बनेगा, तो वेयर के बाद आपको लगाना पड़ेगा डिड कि सर आपने ईट आउट कहाँ किया। तो जो भी ईट आउट मैंने किया वो पास्ट की बात है, पास्ट का टाइम पर डिड होता है, तो वेयर डिड यू। अब देखो जब हम डिड लगाते हैं ना तब सेकेंड फॉर्म नहीं आता है, क्योंकि ये डिड ही एक सेकेंड फॉर्म है। पॉजिटिव में क्यों आता है पता आपको? कि पॉजिटिव में डिड नहीं आता है तो फिर एक्शन का सेकेंड फॉर्म बना देते। कॉमन सेंस वाली बातें रटना नहीं। तो वेयर डिड यू ईट आउट बोलेंगे, या फिर बोलेंगे वेयर डिड यू डाइन आउट, है ना? ध्यान रखना, अगर आपको डिड बहुत अच्छे से समझना है तो आप मेरा डिड वाला वीडियो देखिएगा। तो ऐसा बोलेंगे वेयर डिड यू ईट आउट, या फिर बोलेंगे वेयर डिड यू डाइन आउट। अब जवाब कैसे आएगा? तो मैं ऐसे यहां पे लिख देता हूं, आई एट आउट बनेगा, फिर अपने को लगाना पड़ेगा एट। क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि जब हम प्लेस के बारे में बात करते हैं और अगर वो स्पेसिफिक प्लेस है, स्पेसिफिक प्लेस का मतलब कोई किसी जगह का नाम, कोई पर्टिकुलर जगह का नाम, कोई शॉर्ट प्लेस है, तो वो यूजुअली एट से बताते हैं। तो आई एट आउट करके प्लेस का नाम आ जाएगा। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि सर मैंने है ना प्रेम रेस्टोरेंट में ईट आउट किया, तो आई एट आउट एट प्रेम रेस्टोरेंट। सर मैंने जेनी फूड पे ईट आउट किया, तो आई एट आउट एट जेनी फूड। या आपको मैंने बताया कि सर मैंने जो डाइन आउट है सर वो लिटिल बाइट में किया, हमारे यहाँ का एक रेस्टोरेंट का नाम है, तो आई डाइन्ड आउट एट लिटिल बाइट। अब यहाँ से क्वेश्चन हम पूछेंगे कि सर आपने किया तो सर आपने क्या खाया। देखो मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपके क्वेश्चन वर्ड का भी रिवीजन हो जाए और एक नया क्वेश्चन वर्ड भी आप सीख लें। मैं यहाँ अभी कन्वर्सेशन में वही क्वेश्चन वर्ड यूज कर रहा हूँ जो मैंने आप लोगों को अभी तक आई हैव टॉट यू सो फार अभी तक पढ़ा दिए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन ये है कि सर आपने क्या खाया। अगला क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि सर आपने क्या खाया। ये क्या को इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? व्हाट। यूजुअली कब लगाते हैं? जब किसी व्यक्ति से किसी थिंग्स का नाम पता करना है फॉर एग्जाम्पल, या कोई काम पता करना है, तो व्हाट से हम कंफर्म करते हैं। तो व्हाट आएगा, व्हाट के बाद क्या आएगा? डिड। कि आपने क्या खाया। कभी आपको कंफ्यूजन हो ना तो इस सेंटेंस का क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर आपको ये कंफ्यूजन है इंग्लिश में कि इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आप उस चीज को पॉजिटिव सोच के देखिएगा। कभी ऐसा कंफ्यूजन हो ना पास्ट और इफेक्ट में, कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन होता है कि क्वेश्चन में हैव से बनाऊं कि डिड से बनाऊं, तो आप अपना जवाब बनाकर देखिए कि इस बात का जवाब मेरा पास्ट में आ रहा है क्या, तो क्वेश्चन डिड से बनेगा। इस बात का जवाब अगर मेरा इफेक्ट में आ रहा है क्या, तो जवाब हैव से बनेगा, तो क्वेश्चन भी हैव से बनेगा। ध्यान रखना। वैसे आपको ये फील करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल तो बनेगा व्हाट डिड यू, क्या खाया सर आपने, तो ईट से बनाओ तो ईट आ जाएगा। अब यहाँ खाली ईट लिखना, खाने की बात हो रही हो, टेक से बनाओगे तो टेक बन जाएगा। तो ऐसा बनेगा, तो बनेगा व्हाट डिड यू ईट या व्हाट डिड यू टेक। जब यहाँ जवाब दोगे, इट से जवाब दोगे तो एट बोलोगे, और टेक से दोगे तो टुक आ जाएगा। तो ऐसा बनेगा आई एट या आई टुक। दो क्वेश्चन बनाए मैंने। पहला कि सर आपने ईट आउट या डाइन आउट कहाँ किया। दूसरा सर आपने क्या खाया फॉर एग्जाम्पल। तीसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ बनना चाहिए, एक जो मेन क्वेश्चन है वो ये बनना चाहिए कि सर आपने ईट आउट किया ना, तो सर आपने ईट आउट किसके साथ किया। क्या पूछा मैंने कि सर आपने ईट आउट किसके साथ किया है, ये हमें पूछते आना चाहिए। क्योंकि ईट आउट एक ऐसी चीज है कि यूजुअली आदमी अकेला नहीं करता है। हम बाहर रेस्टोरेंट यूजुअली अकेले नहीं जाते हैं, कभी कभी हमें बाहर खाना पड़ता है व्हेन देयर इज नोबडी एट होम।
बट यूजुअली हम ओकेजनली जब बाहर जाते हैं फेस्टिवल्स पे या कोई भी ओकेजन से, तो हम किसी न किसी के साथ जरूर जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या पूछा? इस क्वेश्चन में आपने साथी ही पूछा है। क्या पूछा है कि सर आपने ईट आउट किसके साथ किया या आपने डाइन आउट किसके साथ किया। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको करने के लिए हम एक साथी ढूंढते हैं, एक साथ ढूंढते हैं। जैसे सपोज कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलता है तो उसको खेलने के लिए एक साथ चाहिए। आप चेस खेलोगे तो किसी न किसी के साथ जरूर खेलोगे। आप घूमने भी किसी के साथ जाओगे। आप फॉर एग्जाम्पल घर में भी खाना किसी न किसी के साथ खाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक स्कूल गोअर है, स्कूल गोअर क्यों बोला? स्कूल जाने वाले बच्चे को स्कूल गोअर बोलते हैं। कॉलेज जाने वाले को कॉलेज गोअर बोल सकते हो। जिम जाने वाले को जिम गोअर बोल सकते हैं। ये गोअर कैसे बना? गो से बना है ना, तो ऐसे बन जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो हमें ये पता होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में छोटी छोटी चीजें। तो आपने क्या पूछा? आपने ये पूछा कि सर आपने ईट आउट किसके साथ किया, आपने डाइन आउट किसके साथ किया। किसके साथ का मतलब है कि काम करने वाला साथी पता कर रहे हैं। अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज में किसी व्यक्ति से ये पूछना है कि ये व्यक्ति इस काम को किसके साथ, अब वो बात कहीं की भी हो सकती है, वो लाइफ भी हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, प्रोग्रेस हो सकता है, और भी कोई भी वैरायटी इंग्लिश की हो सकती है। किसके साथ के लिए मैं दो वर्ड देता हूं आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल, अच्छे से देखना और समझना। एक वर्ड जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज, मेरी क्लास में जो क्वेश्चन वर्ड है जो मैं आपको अभी तक पढ़ाए हैं उनमें से, जैसे मैंने अभी तक आपको एक व्हाट टाइम पढ़ा दिया है, फिर मैंने आपको विच पढ़ा दिया है, फिर वेयर पढ़ा दिया है, व्हाट पढ़ा दिया और हाउ लॉन्ग पढ़ा दिया, मतलब 5 पढ़ा दिए हैं। तो ये मेरे लिए 6th नंबर का। किसके साथ को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अच्छे से देखना, ओके, और अच्छे से समझना। दो तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। पहला वर्ड तो ये, पहला वर्ड तो ये है WITHWHOM। इसे आप बोलेंगे विथ हुम। क्या बोलेंगे? विथ हुम। विथ हुम का मतलब होता है किसके साथ, यानी काम करने का जब साथी पता करना है तब हम विथ हुम का यूज करते हैं, पहला वर्ड। एक वर्ड और है जो मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूं स्पोकन में, और वो है ये हु विथ। में स्पोकन में बहुत लोग विथ हुम के प्लेस पे हु विथ भी बोलते हैं, चल जाता है और यूज होता है। इवन मैं भी हु विथ ही बोलता हूं। देखो हु से भी क्या पता होता है, तो पर्सन पता होता है, और हुम से भी क्या पता होता है, तो पर्सन ही पता होता है। दोनों से पर्सन पता होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, बट सुनना ध्यान से। जब आप साथ की बात करते हैं, देखो ओनली जब हु को लगाते हैं तो उसका मीनिंग अलग होता है। मेरी बात को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। जब इंग्लिश लैंग्वेज में ओनली हु लगाया जाता है तो उसका मीनिंग होता है कौन। तो उस केस में ओनली जब आप हु लगाते हैं तो उसका मतलब कौन होता है। तो यहां कौन का मतलब होता है व्यक्ति पता करना, पर्सन। लेकिन जब हु के साथ विथ आता है तब इसका मतलब हो जाता है साथी, यानी किसके साथ, साथी यानी किसके साथ। यहां इसका मतलब ये हो जाता है, ये ध्यान रखना। जब हम किस काम करने का साथी पूछना तब इसका मतलब ये हो जाता है। तो आप विथ हुम तो आपने बचपन से सुना ही है, बट आप चाहें तो हु विथ भी यूज कर सकते। बस हु विथ में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि विथ को लास्ट में लगाना है। कहां लगाना है? लास्ट। और अगर आप विथ हुम बोलोगे तो फिर आप इससे पहले बोलेंगे, विथ हुम को पहले। जैसे ऐसा बनेगा, सर आपने डाइन आउट या ईट आउट किसके साथ किया, तो आप ऐसे बोलेंगे विथ हुम डिड। डिड क्यों बोला? क्योंकि अभी जो कन्वर्सेशन चल रहा है पास्ट का है। तो ऐसा बनेगा डिड यू ईट आउट या डाइन आउट, दोनों पूछ सकते हैं। ये यहां खत्म हो जाए। तब ऐसा बोलेंगे कि विथ हुम डिड यू ईट आउट। और मैं जो बता रहा हूं हु विथ, अगर इससे बोलोगे तो फिर ये ऐसे बनेगा कि हु डिड यू डाइन आउट
और इसमें आपको लास्ट में विथ लगाना पड़ेगा, इसमें आपको लास्ट में विथ लगाना पड़ेगा। तो हु वाला पैटर्न बोलोगे तो ऐसा बनेगा हु विथ, और हुम वाला बोलोगे तो बनेगा विथ हुम। वैसे मैं अपनी क्लास में बच्चों को हु विथ ही पढ़ाता हूं, हु विथ ही पढ़ाता हूं। एक्सेप्टेड है, डोंट वरी, ओके, एक्सेप्टेड है। हु विथ, डिड यू डाइन आउट, है ना, हु विथ को। बस हु विथ में हमें ध्यान रखना है कि हु को हमें बिगिनिंग में लगाना है और विथ को हमें लास्ट में। 2 4 5 सेंटेंस बनाओगे ना तो ये आपके लिए काफी आसान हो जाएगा जब भी हमें साथी पता करना है काम करने के किसके साथ। जैसे बनेगा कि सर आपने किसके साथ डाइन आउट किया, हु डिड यू डाइन आउट विथ। सर आपने ईट आउट किसके साथ किया, हु डिड यू ईट आउट विथ। सर आपने लंच किसके साथ किया, हु डिड यू टेक लंच विथ। जैसे किसी ने बोला कि मैं सिनेमा गया था, आई वेंट टू द सिनेमा, तो आपने पूछा किसके साथ गए थे सिनेमा सर आप, हु डिड यू गो टू द सिनेमा विथ, कि आप सिनेमा किसके साथ गए थे। सर मैं लाइब्रेरी गया था, आई वेंट टू द लाइब्रेरी, तो आपने पूछा किसके साथ, हु डिड यू गो टू द लाइब्रेरी विथ। देखो ये तो पास्ट की बात है, अगर आप लाइफ में किसी व्यक्ति से कंफर्म करते हैं सेंटेंस तो लाइफ में बनाते हैं। जैसे हमें किसी व्यक्ति से लाइफ का कोई क्वेश्चन पूछना है, लाइफ में किसी बात को, क्या आप इस काम को किसके साथ करते हो, तो कैसे बनेगा, तो हु आएगा, फिर यहां पे डू आएगा। लाइफ मतलब लाइफ में करने वाले काम जो आपकी लाइफ का पार्ट है, जो जो काम हम अपनी जिंदगी में करते हैं ना वो काम, फॉर एग्जाम्पल वो पूछते हैं तो वो टाइम वर्ड हमारे लाइफ के डू और डस होते हैं। तो ऐसा बनेगा हु डू यू एक्शन विथ। जैसे एक सेंटेंस बनाओ कि सर आप डिनर किसके साथ करते हो, तो कैसे बोलोगे, हु डू यू टेक डिनर विथ। सर आप रेस्टोरेंट किसके साथ जाते हो, हु डू यू गो टू रेस्टोरेंट। लाइफ के जो इवेंट हम किसी से कंफर्म करते हैं कि ये काम आप किसके साथ करते हैं, ये काम जो हम लाइफ में करते हैं तो वो डू और डस से बनते हैं। डू डस पढ़ने के लिए वीडियो 1 2 और 3 देखें, तो जवाब यहाँ पे क्या आएगा, आई एक्शन। अब हमें साथ बताना है ना, तो साथ बताने के लिए विथ लगाना जरूरी है, बिना विथ के साथ नहीं बनेगा, तो हमें साथ ही बताना है। तो देखना ऐसा बनेगा आई एक्शन विथ, आई एक्शन विथ। जैसे 2 3 जवाब। अच्छा ये जो चीजें हम सीखते जा रहे हैं, एट, इन, विथ, फॉर, मैं ये अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं क्वेश्चन वर्ड की सीरीज में ही पढ़ाता हूं। हम अपनी बात में पॉजिटिवली कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं मेरे फ्रेंड के साथ क्रिकेट खेल रहा हूं, तो ये बात को मैंने प्रोग्रेस में बोला, वर्क इन। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट विथ माई फ्रेंड। सर मैं है ना अपने दोस्त के साथ सिनेमा गया था, ये बात मैंने पास्ट में बोली, आई वेंट टू सिनेमा विथ माई फ्रेंड। सर मैंने डाइन आउट मेरी फैमिली के साथ किया था, तो आई डाइन्ड आउट विथ माई फैमिली। सर मैं इंदौर मेरी फैमिली के साथ जाऊंगा, ये मैंने फ्यूचर में बोला है, आई विल गो टू इंदौर विथ माई फैमिली। सर मैं है ना सर क्रिकेट जो है, क्रिकेट छोड़िए सर, मैं चेस मेरी सिस्टर के साथ खेलता हूं, आई प्ले चेस विथ माई सिस्टर। तो जब हमें साथ ही पता करना है, काम करने वाला साथ अगर हमें जानना है, तो उस केस में हमारा क्वेश्चन वर्ड हु से बनेगा और लास्ट में विथ आएगा, हु विथ। आप अगर विथ हुम से बोलेंगे तो फिर ऐसा बनेगा कि विथ हुम डू यू एक्शन। जैसे आपको पूछना है कि सर आप लंच किसके साथ करते हो, विथ हुम डू यू टेक लंच। सर आप मार्केट किसके साथ जाते हो, विथ हुम डू यू गो टू मार्केट। और इससे बनाओगे तो हु डू यू गो टू मार्केट विथ। वैसे सेकेंड वाला ईजियर है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि एक्स्ट्रा वर्ड्स जो क्वेश्चन के साथ आते हैं उन्हें आप लास्ट में ही यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ हमें ध्यान रखना, दोनों करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है, दोनों के दोनों सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो ये है WHO जो आज हम सीखे हैं इस क्लास में अभी तक। अब आप पुरानी चीजों की प्रैक्टिस कैसे करें, जो आपने अभी तक सीखा है उसकी भी तो प्रैक्टिस करना हमें जरूरी है। हमारे क्वेश्चन वर्ड की सीरीज में ये 6th नंबर का क्वेश्चन वर्ड हो गया है। टोटल में 16 पढ़ाऊंगा। कितने पढ़ाऊंगा? 16 क्वेश्चन वर्ड्स। ये 6 नंबर का है। अभी 10 क्वेश्चन वर्ड्स और पढ़ना बाकी है आपको, मतलब लगभग 10 वीडियोस 9 वीडियोस और आएंगे क्वेश्चन वर्ड पे। इस बीच में और नए वीडियो भी आ सकते हैं।
आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे रहा हूं, यहां तो मुझे लगता है आपको समझ में आ ही गया है कि हमें जब साथ बताना है तो विथ लगाकर बताना, इन चीजों का ध्यान रखें। मैं कुछ पुरानी चीजें जो आपने अभी तक पढ़ी है उनके साथ आप प्रैक्टिस कैसे करें, या उनके साथ हाउ टू बी इन टच, उनके साथ टच में कैसे रहें, ये मैं आपको आज टिप्स देता हूं। जैसे लाइफ के सेंटेंस के टच में कैसे रहें, तो एवरीडे ज्यादा कुछ नहीं करें। देखो लाइफ का सेंटेंस क्या होता है, वो सारे काम जो हमारी लाइफ का पार्ट है। तो लाइफ के सेंटेंस को बताने के लिए हम आई के बाद एक्शन को यूज करते हैं, और ही शी इट थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस बनता है वो एक्शन में एस या ईएस लगाकर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे हमारा टाइम वर्ड डज होता है, डज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आता है, तो फिर उसकी कमी को हम एक्शन के साथ पूरी कर देते हैं। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में डू, डज और डीड एक ऐसे टाइम वर्ड है जो पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आते, बाकी तो हर टाइम वर्ड तीनों सेंटेंस में आता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन। बट डू, डज और डीड नहीं आते, तो फिर उनके साथ बदलाव एक्शन। अब लाइफ की प्रैक्टिस कैसे करें, तो सुनिए। लाइफ का मतलब क्या होता है? वो सारे काम जो आपकी लाइफ का हिस्सा है, जिसे आप अपनी लाइफ में करते हो। अब वो काम भले अपनी लाइफ में आप डेली करते हो या डेली नहीं करते हो, तो लाइफ की प्रैक्टिस कैसे करें मैं बताता हूं। तो पहले तो एवरीडे क्या करें, अपनी रोज की रूटीन को दोहराइए कि मैं रोज क्या क्या काम करता हूं अपनी लाइफ में, इसे रोज बोलिए तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक तो अपनी डेली रूटीन की प्रैक्टिस करें, डेली रूटीन रोज बताएं। डेली रूटीन को हमेशा लाइफ में बताते हैं, क्योंकि डेली रूटीन का मतलब क्या है? डेली रूटीन का मतलब है हम ये बता रहे हैं कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या काम करता हूं। अपने बारे में बताएंगे तो आई के साथ एक्शन लगाकर बताएंगे, और थर्ड पर्सन की रूटीन बताएंगे तो उनके साथ एक्शन में एस या एस लगाकर बताएंगे। डेली रूटीन के एक्शंस के लिए मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप वहां से एक्शंस को पिकअप कर लीजिएगा, ले लीजिएगा। दूसरी चीज और क्या प्रैक्टिस करें लाइफ की, तो आप अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स बनाइए। जैसे एक टॉपिक्स फॉर एग्जांपल, आप ये भी बताइए कि आप हर संडे क्या करते हैं, एवरी संडे आप क्या करते हो फॉर एग्जांपल, वो भी आपका टॉपिक बना। ऐसा इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? तो इसका क्वेश्चन ये बनेगा जो मैंने लास्ट क्लास में व्हाट वाली में पढ़ाया था। किसी से ये पूछना है कि सर आप संडे को क्या करते हो, तो बनेगा व्हाट डू यू डू ऑन संडे, आप संडे को क्या करते हो। अब आप हर संडे, देखो संडे को क्या करते हो, किसी एक संडे का नहीं, हम हर संडे का बता रहे हैं कि हम संडे को क्या करते हैं। तो एक्चुअल बात हो रही है कि हम संडे को क्या करते हैं, मतलब हर संडे को। तो इस बात को भी हमें काई में बताना पड़ेगी लाइफ में, तो कुछ नहीं होगा, वही रूटीन के जो एक्शंस हैं वो वापस रिपीट होंगे, तो आपकी लाइफ की प्रैक्टिस कुछ नए एक्शंस आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब इस टॉपिक को डिस्कस करना, जैसे किसी ने पूछा सर व्हाट डू यू डू ऑन संडे, तो बताइए सर एक्चुअली यूजुअली बताते कैसे वो सिखाता हूं। जब भी किसी चीज को हम बताएं तो डायरेक्टली नहीं बताएं, किसी चीज को कनेक्ट करके बताएं। जैसे किसी ने पूछ लिया फॉर एग्जांपल कि सर व्हाट डू यू डू ऑन संडे। अब मान लेते हैं आप सप्ताह के जो 6 दिन है मंडे से सैटरडे, उसमें अगर आप जल्दी उठ रहे हैं और संडे को आप लेट उठते हैं, तो आप ये मेंशन करिए सर यूजुअली आई गेट अप लेट ऑन संडे बिकॉज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे I have to get up early, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। So on Sunday I get up usually late, I get up 8:30 or 9 o'clock, then I complete my morning routine work, then I complete my morning routine work, यानी मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन का जो भी वर्क है I complete, मैं उसे complete करता हूँ। After that I spend some time with my family. Spend time का मतलब होता है समय बिताना। With my family यानी फैमिली के साथ, जो भी सीखा है I spend time with my family. Then I complete my pending work. उसके बाद में कुछ जो pending work है then I complete it. Then I go to market या I meet my friends. Then अब एक नया वर्ड सिखाता हूँ। अगर हम enjoy के सेंस में, मजे मस्ती के सेंस में अगर दोस्तों के साथ घूमते हैं, तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं मुच अराउंड। क्या बोलते हैं? मुच अराउंड, AROUND, अराउंड। तो बनेगा आई मुच अराउंड विथ माई फ्रेंड्स। मुच अराउंड का मतलब होता है घूमना।
मजे मस्ती और फन के सेंस में, बिना किसी पर्पस से घूमते ना आजकल के बच्चे, ऐसे बाइक स्कूटी कार लेकर निकल जाते हैं, शहर में घूम रहे हैं थोड़ा आसपास, तो बनेगा आई मूच अराउंड विथ माई फ्रेंड इन द इवनिंग, समटाइम्स आई ईट आउट, आई डाइन आउट। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही बोल सकते सर, समटाइम्स आई टेक समथिंग स्पेशल इन द मार्केट, बिकॉज फ्रॉम मंडे टू सैटरडे I take homemade food, so generally I like to eat out on Sunday। बातों में ऐसा जोड़िए, लाइक टू क्यों बोला? देखो आप बाहर खाते हो फॉर एग्जाम्पल, इस बात को बता रहे हो तो ये मेंशन करो कि आपको पसंद है खाना, तो आप ऐसा बोलेंगे सर आई लाइक टू ईट आउट, दैट्स व्हाई आई ईट आउट यूजुअली ऑन संडे विथ माय फ्रेंड्स, विथ माय फैमिली, एंड समटाइम्स आई गो टू सिनेमा, sometimes I just go to D-Mart, yeah, I go to shopping mall or any other places you can mention। तो ऐसे हमें बताना है फॉर एग्जाम्पल सर एक्चुअली एवरी डे आई डू नॉट गेट टाइम टू लिसन टू म्यूजिक। देखो टाइम मिलना गेट टाइम होता है, तो मैंने बोला कि मुझे हर रोज टाइम नहीं मिलता है म्यूजिक सुनने का, तो ऐसा बोला है मैंने कि आई डू नॉट गेट टाइम टू लिसन टू म्यूजिक एवरी डे। So on Sunday usually I listen to music for half an hour। हाफ एन आवर का मतलब होता है आधा घंटा, म्यूजिक सुनना लिसन टू म्यूजिक होता है। तो मैंने क्या बोला कि आई लिसन टू म्यूजिक फॉर हाफ एन आवर ऑन संडे, बिकॉज आई लव टू लिसन टू म्यूजिक। अब यहाँ पे लव लगा दिया मैंने, लाइक नहीं बोला। लाइक जो होता है वो यूजुअली सिंपल पर्सन को बताता है, लव जो होता है फॉर एग्जाम्पल वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को बताता है। किसी चीज से लेकर आपकी पसंद बहुत ज्यादा है, आपको बहुत ज्यादा पसंद है कोई चीज, तो उसको आप लव से बताएं। लव के साथ भी वही कॉन्सेप्ट है जो लाइक के साथ है। लाइक आप पढ़िएगा, लव पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, सो दैट वुड बी क्लियर, वो भी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो आप बोले सो आई लव टू लिसन टू म्यूजिक, सो यूजुअली आई लिसन टू म्यूजिक फॉर हाफ एन आवर, है ना, ऐसा बोल सकते हैं। समटाइम्स आई रिफ्रेश माई मेमोरी बाय वॉचिंग ओल्ड फोटोज। रिफ्रेश माई मेमोरी का मतलब होता है अपनी मेमोरी को वापस तरोताजा करना। रिफ्रेश कंप्यूटर में रिफ्रेश करते हैं ना, तो ऐसा बोलेंगे सर आई रिफ्रेश माई मेमोरी बाय वॉचिंग ओल्ड फोटोज, पुराने फोटोज, आई बाय वॉचिंग वी कैन से एल्बम्स, ऐसा भी बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये हमें बताना है, ऐसा भी बोलेंगे आई रिफ्रेश माई मूड बाय लिसनिंग टू म्यूजिक। तो ऐसी बातों को ऐड करें, सिंपल वे में प्रेजेंट नहीं करें, पर इसके लिए हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो हमें नई चीज़ें सीखने में मज़ा आएगा। तो ये लाइफ की प्रैक्टिस कर। अब मैं हर वीडियो में आपको ये सिखाता जाऊंगा कि किस टॉपिक की आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने एंड पे। अब लाइफ तो बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे किसी ने बताया कि आप संडे क्या करते हो, किसी ने ये पूछ लिया कि वीकेंड पे क्या करते हैं, वीकेंड मतलब सैटरडे संडे, तो भी वो लाइफ में ही बनेगा, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर आने वाले वीकेंड का नहीं पूछ रहे हैं, जो बीत गया उस वीकेंड का नहीं पूछ रहे। हाँ, जो बीत गया उस वीकेंड का पूछेंगे तो वो पास्ट है, आने वाले वीकेंड पे कोई पूछ रहा है क्या करोगे तो फ्यूचर है। पर आप पूछ रहे हो कि आप वीकेंड पे क्या करते हो, तो मतलब वो हर वीकेंड की बात हो रही, तो वो लाइफ में आपको बताना है, ध्यान रखना। ऐसे किसी ने पूछ लिया फॉर एग्जाम्पल कि सर आप दिवाली पे क्या करते हो, तो आप दिवाली को डिस्कस करो रफली, जैसे बन रहा है ऐसे बनाओ, नए नए एक्शंस ढूंढिए बनाए। होली पे आप क्या करते हैं, ये भी लाइफ में बताना, क्योंकि कोई पूछ रहा है कि आप दिवाली पे क्या करते हो, तो कोई उसने ये नहीं पूछा कि बीती हुई दिवाली या आगे वाली दिवाली पे क्या करते हैं, मतलब हर दिवाली के, तो सब बातें लाइफ में बताना पड़े। वैसे लाइफ को मैंने वीडियो 1, 2 और 3 में बहुत अच्छे से क्लियर किया है, ये बात ध्यान रखना। तो ऐसा आप करिए, ऐसा आप करेंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा फॉर एग्जाम्पल कि आप हैव, हैज, हैव नॉट और हैज नॉट की प्रैक्टिस अपने एंड पे कैसे करें। मैं आज भी when I was learning English language, I did not have any partner, so I used to talk to myself. I didn't have any partner, really I didn't have any partner, but and still every day I talk to myself. I love to talk to myself because that gives me confidence to speak in public. So now anyways there is no problem because I have been teaching for more than 15 years, so I have experience. But even देखो पढ़ाना बहुत अलग चीज़ है,
when you are a teacher, you teach in the class, so what happens, आपकी जो टीचिंग होती है मैक्सिमम केसेस में सामने बैठे हुए लर्नर के अकॉर्डिंग होती है कि आपका लर्नर कैसा है। ये बात ध्यान रखना, लर्नर के अकॉर्डिंग ही एक टीचर पढ़ाता है कि उसका लर्नर कैसा है, सामने बैठने वाला स्टूडेंट कैसा है। लर्नर बहुत बड़े लेवल का है तो टीचर को भी बहुत कुछ सिखाने में, एडवांस लेवल तक किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, बहुत मजा आता है। सो इट इज अप टू द लर्नर, ये लर्नर के ऊपर डिपेंड है कि व्हाट काइंड ऑफ लर्नर यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू। रियली बता रहा हूँ, जैसे मैं जितनी भी क्लासेस पढ़ाता हूँ, हर क्लासेस में अलग अलग लेवल होता है बच्चों का। सो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स लेवल वी हैव टू टॉक इन द क्लास, हमें उस क्लास में स्टूडेंट लेवल के हिसाब से बात करना होती है। सो प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस से लेकर आपको कोई भी डाउट है तो ऊपर स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप मुझसे बात करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजॉय करिए, इंग्लिश को सीखिए, चीज़ों को बनाइए, लाइफ पास्ट फ्यूचर की रेगुलरली प्रैक्टिस करिए। वर्क इन प्रोग्रेस की प्रैक्टिस करना कैसे है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब मैं हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नई ऐसी टिप्स दूंगा ताकि आप अपने लेवल पे घर पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो लेट्स फिनिश द क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। आई थिंक क्लास एक अच्छे लेवल पे है, अच्छे वीडियोस अभी तक हो चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे बिल्कुल। आई विल कीप अपलोडिंग वीडियोस बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से सीखें। सो लेट्स कॉल इट अ डे, आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, गुड नाइट, गुड डे, थैंक यू। गुड नाइट इसलिए बोला कि मेरे यहाँ नाइट हो रहा है, पिछले वीडियो में मैं ऐसे मैंने फनी वे में बोल दिया था फॉर एग्जाम्पल, बट ये मेरी आदत हो गई बोलने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज वेट फॉर न्यू वीडियोस एंड लर्न, कीप लर्निंग। देखो लर्निंग के साथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि लर्निंग, ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है तो उसकी लाइफ में आपको हमेशा ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि आपकी ग्रोथ आपकी लर्निंग, आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आप एक लर्नर है, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं तो आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ मिलेगी। द वन हु स्टॉप्स लर्निंग इन हीज इन हर लाइफ, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। आपकी ग्रोथ आपकी लर्निंग है। लोग 50, बिल गेट्स एक साल में 30 किताबें पढ़ रहा है। अरे बिल गेट्स डजंट नीड to read books because वो already किस लेवल पे, but why he is reading? Because he considers, उसको लगता है कि I think if I learn something, मुझे कहीं ना कहीं I will get benefit of those things which I learn in my life, उससे मुझे बेनिफिट मिलेगा लाइफ में, मुझे कुछ देखने का, कुछ बदलाव करने का। सो बदलाव प्रकृति का नियम है, सीखते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।